रीट के सभी प्यारे साथियों को हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओके स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी चर्चा होगी रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल करने और ना करने के लिए। ये विवाद अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। वैसे विवाद काफ़ी पुराना है, क्योंकि 2018 में अगस्त में एक एनसीटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बताया गया है कि बीएड वालों को रीट लेवल फर्स्ट में शामिल किया जा सकता है, परंतु उसके ऊपर कुछ शर्तें रखी गई थी, 6 महीने का ब्रिज कोर्स वगैरह। तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे आज। कई सारे दोस्तों के मन में इस प्रकार का डाउट है कि अब रीट में बीएसटीसी वाले ही रहेंगे या बीएड वालों को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका विवाद को भी नई नई हवा दी है हमारे अपने शिक्षा मंत्री जी ने। डॉक्टर हंसराज जी ने अभी ट्वीट किया था कि रीट जैसे 2 सितंबर को उन्होंने बताया था कि 2 सितंबर को होगी, पर उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को रीट होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी रीट वाले फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल करने पर भी मंथन चल रहा है। तो दोस्तों, मंथन चल रहा मतलब क्या? अगर इसका मतलब ये है ना कि वो इनको शामिल करना चाहते हैं इसके अंदर। इस पर वो चर्चा कर रहे हैं कि करे कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एनसीटी ने इनको गाइडलाइन दी है। और इसके बाद ये विवाद काफ़ी चल रहा है। ट्विटर पर भी काफ़ी इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेंड में चल रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वालों का हक, और बीएड वाले बोल रहे हैं कि हमको कब समानता मिलेगी। तो विभिन्न सब अपने अपने की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की चीज़ों के अंतर्गत बीएड वालों को इसमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के तथ्य है जो प्रस्तुत करूँगा। शायद इनके आधार पर ही हाई कोर्ट निर्णय लेगा कि इनको शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आपको सारी चीज़ें अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना एक तो, ठीक है। पहली बात है केंद्र सरकार था एनसीटी गाइडलाइन। इन्होंने गाइडलाइन जारी की थी अगस्त 2018 में। इन्होंने कहा था साफ साफ कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को भी शामिल किया जा सकता है, परंतु उनको 6 महीने के ब्रिज कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। क्या दोस्तों, आपके अनुसार सही है क्या इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के रीट लेवल फर्स्ट में शामिल कर लें? तो इसके ऊपर केंद्र सरकार का निर्णय लगभग वही है जो एनसीटी का है, क्योंकि सीटेट में लगभग इनको शामिल किया जा चुका है। तो अब देखते हैं क्या आगे क्या होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है राज्य सरकार का इशारा। अब के शिक्षा मंत्री जी ने इशारा कर दिया है कि वो बीएड वालों को लगभग शामिल करेंगे। वैसे विद्रोह तो काफ़ी कर रहे हैं बीएसटीसी वाले, तो देखते हैं कि निर्णय किसके पक्ष में जाता है किसके पक्ष में नहीं। ठीक है, तो सोचते हैं इसके बारे में और आगे देखो हाई कोर्ट तक चलते हैं क्या रहेगा इनका पूरा प्रयास और अब क्या रहेगा निर्णय। वैसे अभी कोरोना के कारण इतना ज़्यादा हड़ताल वगैरह तो नहीं होगी, पर कोर्ट तक बात जरूर चलेगी, कोर्ट कचहरी में जाएगी। और रेट उनका मकसद क्या दिख रहा है इससे? मकसद एक ही है कि रेट को आगे से आगे बढ़ाया जाए। 2021 या 2022 तक जाएगी, जब तक चुनाव आ जाएंगे। बस यही चुनावी फंडा है, मुझे तो यही लगता है। आपकी क्या राय बताइएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है कोर्ट का निर्णय। देखो एक बार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था इनको शामिल करने के ऊपर। तो दोस्तों, जो राजस्थान की भर्ती हुई थी उसमें कोर्ट का निर्णय आया था कि इनको शामिल नहीं किया जा सकता। 3 दिन एग्जाम से 3 दिन पहले आया था और बीएड वालों को इससे बाहर कर दिया गया था। और वापस यही विवाद से शुरू कर रहे हैं। अगर कोर्ट का निर्णय वापस वही लागू करते हैं तो बीएसटीसी वालों का हक नहीं मारा जाएगा, उनका पक्ष में ही निर्णय आ जाएगा। तो किसी प्रकार की द्वंद्व नहीं रहेगा। और अगर कोर्ट अपना निर्णय बदलते हैं तो राजस्थान में रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल किया जा सकता है, जो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में बात हो गई। अगला पॉइंट देखो, अगला है बीएड का प्रशिक्षण दायरा। तो दोस्तों, बीएड जो कराया जाता है ना, वो आप सभी को पता होगा कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है उनको। तो आप क्या मानते हैं, क्या उनको कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों कक्षा 1 से 5वीं तक को केवल बीएसटीसी वालों को पढ़ाया जाता है, इनका दोनों को प्रशिक्षण दायरा अलग है। इनको उच्च लेवल वाला अर्थात किशोरावस्था का ज़्यादा किशोरावस्था और बाल्यावस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से किशोरावस्था पे और वयस्क पर ध्यान दिया जाता है। और इनको इतनी ट्रेनिंग भी उसी चीज़ की दी जाती है। इनको छोटी कक्षाओं की तो दी जाती नहीं। अभी भी देखो बहुत सारे टीचर की जो बीएड किए हुए हैं, जो लेवल 2 या 2nd ग्रेड में लगे हुए हैं, उनको कह दो कि आप कक्षा 1, 2 या 5 में जाकर क्लास लो, तो उनका माथा ठनक जाता। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, इनको इतनी संवेदनशीलता नहीं होती इन कक्षाओं में। तो ये भी एक चीज़ का उनका दायरा निश्चित करता है। और अगली बात आती है बीएसटीसी का प्रशिक्षण दायरा। अब वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि बीएसटीसी वालों को केवल कक्षा 1 से 8वीं तक की प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगर
BSTC वालों ने 12th कर रखा है और BSTC कर रखी है तो वो एक्स्ट्रा ऐसे 5 तक बढ़ा सकते हैं। और अगर उन्होंने BA भी कर रखा, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो रिटेल सेकंड अर्थात 6ठी से 8वीं तक भी ले सकते हैं। वैसे सभी ज़्यादातर जो 99% होते हैं वो BSTC वाले रिटेल फर्स्ट में भरते हैं। वो किसी का मतलब जो B.Ed वालों के लिए बेकार में विपदा उत्पन्न नहीं करते हैं, आपदा, ठीक है। तो इस प्रकार उनका प्रशिक्षण दायरा कक्षा 1 से 8वीं तक है और इनका B.Ed वालों का प्रशिक्षण दायरा 12वीं तक का है। तो ये इनकी बात हो गई। और अगर इनको B.Ed वालों को इनमें शामिल करते हैं तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या इनका प्रशिक्षण दायरा बढ़ाया जाएगा, क्या इनको पहली से 12वीं तक का पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है तो इनका समय भी बढ़ाया जा सकता है। और बहुत सारी बातें हैं इसमें, देखो पूरी गाइडलाइन आने के बाद उसकी बात करते हैं। और इसके बाद एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, वो चीज़ ये है कि इनको जो शिक्षण विद्या पढ़ाई जाती है ना, शिक्षण विद्या देखो पहले मैं बात कर लेता हूँ BA वालों की। BA करने के बाद जो B.Ed करेंगे उनकी बात कर लेता हूँ। जो BA जिन्होंने कर रखा है उनको क्या पढ़ाते हैं, B.Ed करेंगे वो तो SST वाले, जो SST वाला है वो क्या पढ़ाते हैं, वो इनको सामाजिक विज्ञान पढ़ानी होती है। और अब देखो रीट लेवल फर्स्ट में क्या कहता है, अपना साइकोलॉजी तो वही आती है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत वो सेम ही होती है, ठीक है। आगे आता है गणित और एक आती है पर्यावरण। देखो अब चीज़ देखो, अगर पर्यावरण SST वालों ने पढ़ रखा है लगभग, पर गणित नहीं पढ़ रखी, तो गणित इनको पढ़नी पड़ेगी वापस। तो गणित की इनको ट्रेनिंग इनका हुआ ही नहीं, तो इस हिसाब से ये बाहर होना चाहिए गणित के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते BSc वालों की, जिन्होंने साइंस मैथ्स में कर रखा है, ठीक है। तो इनको देखो, इन्होंने सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा, पढ़ा क्या, SST पढ़ा आपने, जीके पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो आप पर्यावरण कैसे पढ़ा दोगे, जीके आपने पढ़ा ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों के अंदर एक सब्जेक्ट है नहीं, केवल यही है BSTC वाले जिन्होंने ये 5 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं और इनको 10 सब्जेक्ट में ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की बातें हैं जिस हिसाब से इनको नहीं किया जाना चाहिए, और करते हैं तो इस प्रकार की B.Ed वालों को भी इनकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और अगर SST वाले हैं तो उनको गणित पढ़ाओ, और अगर BSc वाले हैं तो उनको साइंस पढ़ाओ, BSc वाले हैं तो उनको सामाजिक पढ़ाओ ना। इन सारी चीज़ें पढ़ाकर फिर शामिल करो, क्यों बेकार में। अगर सामाजिक पढ़ा वो गणित कैसे पढ़ाएगा, जिन्होंने गणित पढ़ी वो सामाजिक कैसे पढ़ाएगा, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। तो ये शिक्षण विद्या इन्होंने बहुत कम पढ़ी है, 2 विषय की पढ़ी है, हमको 6 विषय की शिक्षण विद्या पढ़ाई है BSTC वालों को। तो इनका प्रशिक्षण दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है इनका। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, देखते आगे कोर्ट का निर्णय क्या आता है और सरकार क्या सोचती है। अभी तो मंथन चल रहा है, तो विचार कर रहे हैं वो भी। अगर ऐसा आदि होता तो दोनों आंदोलन करेंगे, BSTC वाला भी बोल रहे हैं कि हम भी आंदोलन करेंगे, B.Ed वाला भी बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। परंतु देखो, अगर BSTC वाले रिटेल फर्स्ट में देते हैं, अगर B.Ed वालों को इनमें शामिल कर लिया जाता है तो BSTC वालों को हक मारा जाएगा, क्योंकि BSTC वालों के पास केवल रीट लेवल फर्स्ट होता है, B.Ed वालों के पास रीट लेवल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सारी चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से भी देखा जाए तो इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, केवल BSTC वालों को किया जाना चाहिए। तीसरी बात, इनकी शिक्षण संस्थानों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो शिक्षण संस्थान है ना, तो जैसे अभी विभिन्न प्रकार के सरकारी कॉलेज भी हैं जिनको डाइट कहते हैं, तो उनको सबको बंद करना पड़ेगा। क्यों करवा रहे हो, तो केवल अगर रिटेल फर्स्ट में भी B.Ed वालों को शामिल करते हो तो BSTC करवाना बंद करो ना, ताकि बेकार में विद्यार्थी भ्रमित ना हो। एक ही कोर्स में सब कुछ हो रहा है तो फिर BSTC अलग से क्यों करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको और भी सारी चीज़ें आएगी, तो इसके ऊपर ऑथेंटिक स्रोत लेके और कोर्ट में आप जा सकते हो। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, आप समझिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इनको शामिल किया जाना नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है कि रीट लेवल फर्स्ट में BSTC वाले रहने चाहिए, क्योंकि इनको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है और इनका प्रशिक्षण दायरा भी वैसा ही है, ठीक है। चलो दोस्तों, आज का इतना ही बना रहा हूँ वीडियो, आगे की चीज़ें आगे के वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और सोचते हैं कि आगे क्या होता है, देखते हैं। अगली सूचना है कि उस पर आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।